तो ल को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। आगे देखिएगा, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तो तालव्य व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये आपका पहला नंबर देखिए घ, तो घ आपका कंठ है, ठीक है। कौन सा है? कंठ है, ना कि तालव्य है। आगे देखिएगा, तालव्य वाला जो होता है च वर्ग का सारा होता है, ठीक है, याद रखना है, मतलब जो तालु से बोला जाए, ठीक। आगे देखिएगा, श के साथ री की मात्रा जोड़ने पर बनता है। स के साथ अगर री की मात्रा बन गया तो क्या बन जाएगा हमारे सामने? जल्दी बताइएगा। स में अगर री की मात्रा जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? श्री हो जाएगा। कौन वाला री? ये वाला, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है, ना कि वो वाला। तो वैसे श्री ये बनेगा इस तरीके से, हो गया, यहाँ पे लिखा गलत है, ये भी ध्यान देना है। तो श्री इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक। आगे चलिएगा, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण आप लोगों को पता है, जब वर्णमाला मैंने पढ़ाया था उसमें सबसे पहला जो वाक्य मैंने बोला था वो क्या बोला था? यही बोला था कि किसी वाक्य की लघुत्तम सार्थक अक्षर, यानी सबसे छोटा और सार्थक अक्षर जो कहेंगे उसको हम लोग कहते हैं वर्ण, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, 4 क्वेश्चंस हो गए हैं, किस बात का इंतजार है? जल्दी से लाइक का बटन दबा दो सभी के सभी। और आई होप कि क्लास अच्छी लग रही होगी। और थोड़ी सी आज में वही है कि अगर अभी भी स्पीड ज़्यादा लगेगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। आप लोगों का कमेंट आप लोगों की आज्ञा है, ठीक है, मैं उसका पालन ज़रूर करूँगा। आप लोगों का जो भी हुक्म होगा, ठीक है, मैं आप लोगों का ही तो सेवक हूँ। चलिए, तो री को क्या कहते हैं? तो री आप लोगों को पता है एक स्वर है, ठीक है। तो री आपका क्या है? एक स्वर है। आप लोग जानते हैं कि स्वरों की संख्या टोटल कितनी है? 11। शुद्ध वर्तनी किस क्रमांक में है? जल्दी बताना है। अतिशयोक्ति किस तरीके से लिखा जाता है? देखिए, बहुत जगह लोग कहते हैं ये वाला होगा ऑप्शन नंबर 1, लेकिन ये नहीं होगा, अतिशयोक्ति होता है, ना कि अतिशयोक्ति। बोलने ही हम लोग तेजी से बोलते हैं, अतिशयोक्ति बोलते हैं, लेकिन आधा सा ना होकर वो पूरा सा होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे चलते हैं 7वें नंबर पर। स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं। तो स्वर तंत्रिका के कंपन, देखिए कंपन की मतलब हो गया जो हिलता है, मतलब वाइब्रेशन, ठीक है। तो वाइब्रेशन के आधार पर जो होता है अघोष और सघोष होता है, ठीक है। और अगर वायु की बात करेंगे तो वायु के आधार पर आपका अल्पप्राण और महाप्राण होता है, ठीक है। तो अघोष और सघोष आपका क्या है? यहाँ पर स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर होता है। आपको पता है अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन में अंतर क्या होता है, ठीक है। पहला और दूसरा आपका अघोष होता है, बाकी तीसरा चौथा पांचवा आपका क्या होता है? सघोष होता है। आगे देखिएगा, ज्ञ व्यंजन किस ध्वनि के मेल से बनना है? तो वर्णमाला से ही सारे संबंधित प्रश्न है। अगर वर्णमाला में भी कोई दिक्कत है, वर्णमाला बाय मोहित शुक्ला सर्च करेंगे यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा, यहाँ पर ज और इया मिल के बनता है, क्या होता है? तो गिया कहलाता है, ठीक है। ज और निया मिल के गिया हो जाता है। किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है? यानी किसमें आपका उचित संधि विच्छेद नहीं दिया है? यहाँ देखिएगा, सन्निधि का समधन नीति लिखा है, यहाँ पे संविधान, ठीक है, धनंजय और दिग्नाथ, दिग्धननाथ यहाँ पर लिखा है, और समनिधि देखिए यहाँ पर ये आपका गलत लिखा है। अब यहाँ पर देखिए संधि शुरू हो गया, ठीक है। अब मैं संधि शुरू हो गई तो यहाँ पर फिर से कहूँगा, अगर संधि में प्रॉब्लम है तो संधि बाई मोहित शुक्ला सर्च करना है, ठीक है। अगर किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है उसके वो टॉपिक लिखे बाई मोहित शुक्ला लिखा दीजिए या MSSC नोट्स लिख दीजिए, तो आपको डायरेक्टली वो वीडियो आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। आगे चलते हैं 10वें नंबर पे, और उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। और 10 क्वेश्चन हो गए, तो कितने गलत हुए अभी तक? उम्मीद करूंगा कि एक भी गलत ना हुआ हो, है ना। चलिए, इन बताना है कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है? हित धन इच्छा, प्रेस धन इति, मानव धन इतर, यानी तीनों आपका क्या है? गुण संधि का उदाहरण है। बचा एकमात्र अकेला, तो ऑटोमेटिकली वे नहीं होगा, यानी भूर्ध्व, ये आपका क्या है? गुण संधि का उदाहरण नहीं है। किस क्रम में संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? जल्दी देखिएगा, यानी इनमें से देखिए, अनुदन्नदित, यहाँ पर देखिए अनुदित यहाँ पर गलत है, ठीक है, सही प्रयोग नहीं है। अनुधन उदित होता है, अनुदित कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है पहला नंबर, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। 12वें में देखिए, व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है? जल्दी बताना है। व्यंजन संधि, देखिए व्यंजन संधि में मैक्सिमम आपका क्या होता है? जो आधा होता है उसका पूर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए संगठन लिखा है, समधन गठन यानी संगठन, ठीक है, संग। तो देखिए, और अच्छा जो बोलने में आता है बिंदी वाला संग, यानी जो अंगा आ रहा है ना, संग अंगा, तो ऐसा किस वजह से होता है? तो ऐसा होता है जिस वर्ग का होता है उसका पंचम अक्षर, ठीक है। जैसे ग आपका किस वर्ग का है? क वर्ग का है, तो इसका 5वां अक्षर क्या है? अंगा, इसलिए आपका संगठन, ठीक है। ये एक याद रखना है, इंपॉर्टेंट होता है, कभी पूछ लेगा आपको।
तो 13वां देखिएगा किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है। बाकी अयादि संधि के बारे में हम लोग जानते हैं, द धन इनी यानी दाइनी आपका क्या है, अयादि संधि का उदाहरण। किस क्रम में संधि का गलत प्रयोग हुआ है, किस क्रम में संधि का गलत प्रयोग हुआ है, जल्दी बताना है। तो जल्दी बताइएगा इनमें से किस में गलत प्रयोग हुआ है। तो आश्चर्य, देखिए यहाँ पर सीधे सीधे गलत लिखा हुआ है, आश्चर्य वाला है ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। और संधि में अगर समस्या अभी भी लग रही है, मैं सबको कहूँगा कि संधि का वीडियो जरूर देखें, ठीक है। अगला है वृद्धि संधि का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है। तो इनमें से वृद्धि संधि का उदाहरण अभिधन आगत, ठीक है, अभिधन आगत आपका वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक। बाकी सभी वृद्धि संधि के उदाहरण है, जलौध, एकैक, महाशोध, ठीक है, महाधन औषध, तो महौषध हो जाता है। अभिधन आगत आपका वृद्धि संधि का नहीं है। जल्दी बताइए, कमेंट करिएगा अभ्यागत में कौन सी संधि है, कमेंट करिए सभी लोग, अभ्यागत में कौन संधि है। और आगे देखिएगा भावुक का संधि विच्छेद। तो भावुक में क्या होता है, ये भी सेम वही चीज है जैसे पोधन अक होता है। तो भौधन उक, तो ये क्या हो जाता है, भावुक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। किस क्रम में सही मेल नहीं है, 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी करिएगा। इनमें से किस में आपका सही मेल गलत है, मतलब किस में गलत है। सठ दर्शन, सठ दर्शन यहाँ पे डायरेक्टली गया, सठ दर्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, ठीक। आगे देखिएगा साध्वाचरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है, साध्वाचरण, तो जल्दी देखिएगा। तो साध्वाचरण का मतलब होता है साधु और उसका आचरण मिल क्या हो जाता है, साधुआचरण हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 देखिए, साधुधन आचरण, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। 19वें में देखिएगा किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है। तो किस में आपकी वृद्धि संधि नहीं है, तो महाधन ऊर्जा आधनु मिल के ओ हो जाता है, यहाँ पर कौन संधि है, गुण संधि है, न कि वृद्धि संधि, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। 20वें आएगा किस क्रम में अयादि संधि नहीं है, अयादि संधि इनमें से किस में नहीं है, तो जल्दी बताइएगा। तो अयादि संधि इनमें से कौन सी नहीं है, नि धन अस्त न्यस्त, यहाँ पर अयादि संधि नाव की कौन संधि है, जल्दी बताइएगा। स्वर व्यंजन विसर्ग में कौन सी होगी, हाँ मैंने स्वर व्यंजन विसर्ग इसलिए बोला है क्योंकि इन्हीं में से होगी, है ना। तो जल्दी बताइएगा कौन सी है। आगे देखिएगा वैनतेय, वैतनीय होना चाहिए, ठीक है। किसका पर्यायवाची होता है, तो वो होता है वैतनीय आपका गरुण का होता है, आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। अब पर्यायवाची पे हम लोग आ गए, देखिए स्टार्ट किससे किए थे, हाँ वर्णमाला से। अब बीच में क्या आया, संधि आया, और अंतिम में क्या है, पर्यायवाची। यानी 10-10 क्वेश्चन 3 टॉपिक के आपके कवर हुए, ठीक है। जल्दी बताइएगा प्रचुर का पर्यायवाची सब इनमें से कौन सा नहीं है। तो प्रचुर का इनमें से कौन सा नहीं है, यहाँ देखिएगा पुष्कर, पुष्कर नहीं है क्योंकि पर्याप्त होता है, पुष्कर होता है, प्रभुत होता है, पुष्कर आपका प्रचुर का पर्यायवाची नहीं है। 23वां नंबर देखिएगा इनमें से नेत्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं भाई लोग, जल्दी देखिएगा। तो सीधे सीधे दिख रहा है, लोचन होता ही है, अक्षी होता ही है, दृघ होता ही है, कुमुद नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, ठीक। आगे देखिएगा किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो इनमें से कौन है ऐसा जिनमें सारे के सारे पृथ्वी के पर्यायवाची है। तो मही का मतलब पृथ्वी होता ही है, ठीक है, अवनी भी होता है, वसुंधरा भी होता है, ठीक। तो यहाँ पर मही, अवनी, वसुंधरा, ठीक, ये आपका सही है। चौथा ऑप्शन भी वही है, देखिए मही, अवनी और वसुंधरा, तो आपका दूसरा चौथा दोनों सही है, ठीक है। 25वें में आइएगा निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, यानी एक दूसरे के पर्यायवाची। तो बिल्कुल मार्तंड, भास्कर, ये आपका अंशुमाली, ये सब क्या हैं, ये सब आपके किसके हैं, सूर्य के। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। तो इनमें से रात का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इनमें देखिएगा निशा होता है, विभावरी, यामिनी, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा या अंधकार, ठीक है, ना कि रात। किस क्रम में सेना का पर्यायवाची है, तो सेना को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो सेना को हम लोग चमू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चमू, आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा 28वें में किस क्रम में आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। आयुष्मान बोलते हैं ना कि आयुष्मान भव, आयुष्मान भव का मतलब क्या होता है, दीर्घायु भव, इस तरीके से होता है। तो पुत्र का मतलब तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिएगा 29वां नंबर किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। तो खिड़की का पर्यायवाची तो कौन सा नहीं है, सीधे सीधे द्वार, द्वार मतलब दरवाजा होता है, खिड़की तो होता नहीं है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। और आज का अंतिम प्रश्न देखिए, और आप लोग इतनी शिद्दत के साथ जुड़े हुए हैं और आशा है कि सभी लोग लाइक तो कर ही दिए होंगे। और जो 3 स्टेप में हुआ है वर्णमाला,
प्लस संधि प्लस आपका पर्यायवाची, इनमें से देखिएगा कि सब में कितने कितने क्वेश्चंस गलत हुए। ठीक है, अगर वर्णमाला में गलत हुआ है तो आप मेरा वर्णमाला वाला वीडियो जरूर देखिए, वर्णमाला बाई मोहित शुक्ला सर्च करेंगे या MSSC नोट सर्च करेंगे। संधि में गलती हुई है, संधि बाई मोहित शुक्ला सर्च करें या हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा। और अगर पर्यायवाची में है तो पर्यायवाची को याद करने की भी ट्रिक मैंने बताई हुई है, वीडियो बना हुआ है, ठीक है, उसको भी देख सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ कि ऐसा इतिहास जो मतलब इतिहास से भी पहले का इतिहास या इतिहास के पहले का समय। ठीक है, मतलब जितना हम लोग इतिहास जानते हैं उसके भी पहले के इतिहास को हम लोग क्या, उसके पहले के समय को क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक, यानी ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय प्रागैतिहासिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ने ज्वाइन तो किया ही होगा मेरा, है ना, और मुझे नहीं लगता कि जितने भी स्टूडेंट्स आज अभी इस समय पढ़ते हैं वो सभी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए होंगे। तो सभी टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए सबसे आसान तरीका, टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च करेंगे क्या, MSSC नोट्स। ठीक है, और आप लोगों को मेरे ख्याल से बहुत लोग इंस्टाग्राम पे भी चलाते हैं, मैक्सिमम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं वो भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक्चुअली इंस्टाग्राम पे आप लोगों को इसलिए बुला रहा हूँ कि एक दिन मैं वहाँ पे लाइव लेने के लिए सोच रहा हूँ डायरेक्टली, जिसमें हम लोग बाई फेस आप लोगों से चैट करेंगे, फेस टू फेस हम लोग बात कर सकेंगे। क्योंकि इंस्टाग्राम में मैंने एक लाइव टेस्टिंग ले चुका है, मैं एक लाइव टेस्ट लेके देखा है जिसमें काफ़ी अच्छे से बाई फेस हम लोग बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर आप सभी क्या करिएगा, वहाँ पे ज्वाइन ज़रूर करिएगा। और बाकी कोई भी समस्या हो हमें टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और इस वीडियो को लाइक करके ही जाना है। ठीक है, कोई भी समस्या हो ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद।